कि बलागत झूमती है इनके अंदाज़े तकल्लुम पर, बलागत झूमती है इनके अंदाज़े तकल्लुम पर, लबे आजाज में इनकी फसाहत नाज करती है, लबे आजाज में इनकी फसाहत नाज करती है। हजरत वाला को मैं पर बैठा लूँ, लिहाजा आप हजरात जो इधर उधर खड़े हैं उनसे फिर मैं कह रहा हूँ कि जो ये खला पड़ा है इसको पुर कर लीजिए, ताकि जलसा बआसानी आगाज तो हो चुका है, अंजाम तक आप हजरात का काम पहुँचाना है और शुअराए कराम और मुकर्रिरीन हजरात का पहुँचाना है। लिहाजा हजरत मौलाना इनाम साहब माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला नबिय्यिही अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कय्यिसु मन दाना नफ़्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अत्बअ नफ़्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम, मेहमानान इज़्ज़ाम, मेरे अज़ीज़ों बुज़ुर्गों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको दुनिया के अंदर भेजा है, पैदा किया है, तो बग़ैर मकसद और बग़ैर फ़ायदे के नहीं पैदा किया है, बल्कि अल्लाह ताला ने मकसद ही के तहत पैदा किया है। और वह मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मकसद कुरान करीम के ज़रिए से हम सबको समझा दिया है। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हिब्रुल उम्मत मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्ला लियअबुदून की तफसीर में लिखते हैं ऐ लियअरिफून। हमने इंसान और जिन्नात को महज अपनी मारिफत के लिए पैदा किया है। इसीलिए बुजुर्गों का मक़ूला है इन्नद दुनिया खुलिक़त लकुम, कि अल्लाह ने दुनिया को और दुनिया की सारी मखलूक को हम सब के फायदे और नफ़े के लिए बनाया। चाहे आसमान हो, चाहे जमीन हो, चाहे चांद सूरज, सारी मखलूक को। और ऐसा आसमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब के नफ़े के लिए बनाया। फरमाया अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर अलम तरौ कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावाति तिबाक़ा, हमने 7 आसमान तुम्हारे नफ़े के लिए बनाए हैं। अल्लाहु रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमद, बगैर किसी सुकून के हमने आसमान को रोक रखा है। वजअलल क़मरा फ़ीहिन्ना नूरन वजअलश शम्सा सिराजा, चांद सूरज सितारों को हमने आसमान में रोशनी के लिए लगा रखा है। इसके जरिए से हम अल्लाह की ताकत को पहचाने, हम अल्लाह की क़ुव्वत को पहचाने। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, ऐ मेरे बंदे क्या मैंने जमीन तेरे लिए बिछौना नहीं बना दिया? जिस जमीन के ऊपर तू रहता है, चलता फिरता है, और ये जमीन पानी के ऊपर थी, जो चीज पानी पे रखी जावे वो हिलती है। वइलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, जमीन को रोकने के लिए अल्लाह ने पहाड़ों को गाड़ दिया है।
इसीलिए कहा इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम, दुनिया की सारी मखलूक को अल्लाह ने हजरत इंसान के नफ़े के लिए बनाई। व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा, और अल्लाह ने हम सबको आखिरत की तैयारी के लिए बनाया, आखिरत की तैयारी के लिए बनाया। हमारा मकसद दुनिया में आके आखिरत को बनाना है। आज हमने अपने मकसद को पहचानना छोड़ दिया है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन दुनिया के अंदर आए थे, और दुनिया में आकर सहाबा इकराम बस एक ही पुकार लगाते थे, इन्नमा हिम्मतुना फिल आखिरह वलैसत हिम्मतुना फिद दुनिया। हम दुनिया में तो आए हैं, लेकिन दुनिया बनाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद तो आखिरत को बनाना है। यही वजह है कि सहाबा इकराम को अल्लाह ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी है, जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया। बेशक दुनिया ही के अंदर एक एक सहाबी हमारे लिए नमूना है, एक एक सहाबी नमूना है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को देखें, हम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को देखें। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु हबशा के रहने वाले हैं, काले कलौटे हैं, बदशक्ल हैं, अच्छे भी नहीं लग रहे हैं। दुनिया वालों के नज़दीक कोई मकाम नहीं है, कोई मर्तबा नहीं है, लेकिन जिंदगी में अल्लाह का हुक्म है, इमामुल अंबिया का तरीक़ा है, इमामुल अंबिया से मोहब्बत है, आपसे इश्क है, आपके तरीक़े पर अमल है। तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इमामुल अंबिया के नज़दीक क्या मकाम है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, ऐ बिलाल तेरा कौन सा ऐसा अमल है कि मैं अपने आगे आगे तुझे जन्नत के अंदर देख रहा हूं। ये मकाम अल्लाह ने जो अता फरमाया इमामुल अंबिया से मोहब्बत की बुनियाद के ऊपर, आपके तरीके पर अमल की बुनियाद के ऊपर, और अल्लाह के नज़दीक हज़रत बिलाल का वो मकाम है, वो मकाम है। रिवायतों के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहरी खा रहे हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह सुबह हो गई है, टाइम खत्म हो गया है, ये कहकर अपने हुजरे में चले गए। अब हुजरे से देखा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दस्ते मुबारक नहीं रोका है, खाना खा ही रहे हैं। दौड़ते हुए फिर आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सुबह हो गई है, ये कहकर फिर चले गए। बिलाल चले गए हैं इशारा करके, और फिर हुजरे से देखा कि क्या बात है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा ही रहे हैं, अपना दस्ते मुबारक रोक नहीं रहे हैं। तीसरी मर्तबा बिलाल आए हैं और आकर के दौड़ते हुए कह दिया या रसूल अल्लाह खुदा की कसम सुबह हो गई है, ये कहना है, ये कहना था कि अल्लाह के नबी ने अपना दस्ते मुबारक खाने से रोक लिया और फरमाया ऐ बिलाल सुबह नहीं हुई थी, अल्लाह को तेरी कसम की वजह से सुबह करनी पड़ गई है कि कहीं मेरा बिलाल कसम में झूठा ना हो जाए। ये मकाम है, ये मर्तबा है। क्यों मिला? नबी से मोहब्बत की बुनियाद पर, नबी के तरीके पर अमल की बुनियाद पर। आज मेरे दोस्तों भाइयों, हम भी कामयाब हो सकते हैं, हम भी कामयाब हो सकते हैं। शर्त यह है कि हमारी जिंदगी के अंदर नबी का तरीका आ जाए, नबी की सीरत, नबी की सुन्नत हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए। आज मेरे दोस्तों भाइयों, हमारी जिंदगियों के अंदर से अल्लाह के हुक्म, नबी के तरीके टूटे हुए, फिर हम सोचे कामयाब हो जाएं। हम कैसे कामयाब हो जाते हैं, हो सकते हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम साफ फरमाते हैं कि उसका मुझसे ताल्लुक है जो मेरे तरीके पर अमल करे, और उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है जो मेरे तरीके के ऊपर अमल न करता हो। आज हमारा 5-6 फीट का ये जिस्म है, इस 5-6
फुट के जिस्म के ऊपर हम शरई हकामात को, इमामुल अंबिया के तरीक़े को लागू नहीं कर पाएंगे। हम क़यामत के दिन उस नबी से जब मुलाकात करेंगे हम उसको क्या जवाब देंगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर शख्स से मालूम करेंगे, हम 2 अमानतें आपको दे के आए दोस्त, 2 अमानतें आपके सुपुर्द करके आए थे, किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूली, अल्लाह की किताब और अपना तरीका, तुमने उस पर कहाँ तक अमल किया था? हम क्या जवाब देंगे? हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मेरे दोस्तों भाइयों, एक बादशाह ने अपना कासिद एक मर्तबा भेजा किसी काम से। वो कासिद आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में रुका और फिर जब जाने लगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हम इतनी देर से आपके दरबार में आए हैं और फिर जा भी रहे हैं, लेकिन आपने हमारी तरफ नजर नहीं की है, आपने हमको पहचाना नहीं है कि आप कौन हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, इसको हमें गौर से सुनना है, समझना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, भाई तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, मुझे जिसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो, जिसके चेहरे पे मेरा तरीका, मेरी सुन्नत ना हो, उसकी तरफ देखने से मना किया गया है, मना किया गया है। एक गैर मुस्लिम शख्स को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखना गवारा नहीं कर रहे हैं। आज मेरे दोस्तों भाइयों, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम इमामुल अंबिया के उम्मती हैं, हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारी जिंदगी में अगर इमामुल अंबिया का तरीका नहीं होगा, हम क़यामत के दिन क्या उस नबी को मुँह दिखलाएंगे? क्यों कर हमारा नबी हमारी तरफ चेहरा करेगा, हमें देखेगा। इसलिए मेरे दोस्तों अदीदों, हमें क्या है, नबी से मोहब्बत करना है, नबी के तरीके पर अमल करना है, आपके अखलाक को हमें देखना है, आपके किरदार को देखना है, आपके तहजीब व तमद्दुन को देखना है, आपके मुआमिलात को देखना है कि अल्लाह के नबी के अखलाक कैसे हैं, अल्लाह के नबी के देखो किरदार कैसे हैं। मेरे अदीदों, अखलाक की बुनियाद ही के ऊपर दीन फैला है, इस्लाम फैला है। इस्लाम तीर और तलवार से नहीं फैला है। अगर हम समझे, इस्लाम अखलाक के जरिए से फैला है। अल्लाह के नबी के अखलाक देखो कैसे हैं। हज़रत सीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन है। हज़रत सीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये अल्लाह के नबी की रज़ाई बहन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब दूध पीते थे तो ये भी उनके पास आप सल्लल्लाहु के साथ दूध पिया करती थी। रईस घराने की ये हैं, तो इस निस्बत से अल्लाह के नबी के ये रज़ाई बहन हुई, रज़ाई बहन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली, आप मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ ला चुके हैं। इनको पता चला कि आपका जो भाई मोहम्मद है, जिसने हलीमा सादिया के पास आपके साथ दूध पिया था, वो नबी है, उसने नबूवत का दावा किया है। इन्होंने जब ये सुना तो कहा ठीक है, चले और जा करके हम उससे मुलाकात करें, आखिर वो है कैसा, उसके अखलाक व किरदार, उसके मामलात, उसका हाल कैसा है। चुनांचे हज़रत सीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तैयारी की, बहुत सारा लश्कर तैयार हुआ, मक्के से मदीना आ रही हैं। इमामुल अंबिया से मुलाकात के इरादे से मदीने के करीब जब पहुंची हैं तो सहाबा इकराम में से किसी से मुलाकात हो गई। तो हज़रत सीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि जाओ भाई, मोहम्मद से कह दो जाके कि तुम्हारी बहन सीमा मक्के से आपकी मुलाकात करने के लिए आई है। सहाबा पहले तो चौंक गए, लेकिन बहरहाल गए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जा करके कहा या रसूल अल्लाह, कोई बहन है आपकी? सीमा? कहा वो मक्के से आपकी मुलाकात के लिए तशरीफ लाई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना तो कहा अच्छा, जाओ मेरी बहन को बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ लाना, रास्ते में जरा बराबर मेरी बहन को तकलीफ न हो जाए, मेरी बहन को तकलीफ ना हो जाए। सहाबा इकराम गए हैं, लेके आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे थे, जैसे ही देखा फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और अपनी
चादर मुबारक को उठा के बिछा दिया जमीन पर, कहा मेरी बहन सीमा इसके ऊपर बैठो, इस चादर के ऊपर बैठो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह आप इमामुल अंबिया हैं, आप इमामुल अंबिया हैं, आपके पास आपके साथ मैं जो है बैठूं और आप खड़े रहें, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अरे मेरी बहन सीमा तुम इसके ऊपर बैठो, अगर तुम चादर पर बैठी रहोगी और मैं आज जमीन पे खड़ा रहूंगा तो आज मेरे दिल को सुकून पहुंचेगा। देखो कैसे अखलाक पेश कर रहे हैं, आज मेरे दिल को सुकून पहुंचेगा। बैठ गई और अल्लाह के नबी के अखलाक को देखा, सहाबा इकराम के हालात देख रही हैं, सहाबा इकराम के किरदार देख रही हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा झुकाते हैं तो सहाबा फौरन उठा लेते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चेहरा उठाते हैं तो सहाबा एकदम झुका लेते हैं। अल्लाह के नबी की एक एक बात पर सहाबा अमल कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वज़ू कर रहे हैं तो सहाबा इकराम आपका बचा हुआ पानी अपने जिस्म के ऊपर लगा रहे हैं, और अगर किसी को नहीं मिला तो जिसने अपने जिस्म के ऊपर मला है, सहाबा इकराम उसके जिस्म से अपने जिस्म को मस कर रहे हैं। मेरे अजीजों भाइयों बुजुर्गों, ये अखलाक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम के हालात जैसे ही देखा, कहने लगी, इन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। वहीं पर ईमान ले आई है। इमामुल अंबिया के अखलाक को देखकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को देखकर ईमान लाई। फिर जब मक्के से मदीना चलने का इन्होंने इरादा किया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, अरे अबू बकर जाओ, बहुत सारी ऊँटनियाँ लेकर के आओ, आज नजरे नबूवत से ऊँटनी चुनी जाएगी, जिस ऊँटनी के ऊपर बैठकर मेरी बहन सीमा मक्का तशरीफ ले जाएगी। बहुत सारी ऊँटनियाँ ले आई गई हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अरे मेरी बहन सीमा इस ऊँटनी के ऊपर बैठो, इस ऊँटनी के ऊपर बैठो। नजरे नबूवत से चुना, जब बैठ गई है ऊँटनी के ऊपर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊँट की नकेल पकड़ी और पैदल उनको भेजने के लिए चलने लगे। बस फौरन सीमा बोल उठी, या रसूल अल्लाह आप इमामुल अंबिया हैं, आपके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है, ये कैसे हो सकता है कि आप पैदल ज़मीन पे चलें और मैं ऊँटनी के ऊपर बैठी रहूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना, कहा, ऐ मेरी बहन सीमा, अगर आज तुम ऊँटनी पर बैठी रहोगी, मैं ज़मीन में पैदल तुमको भेजने के लिए चलता रहूँगा, तो आज मेरे दिल को तसल्ली होगी, आज मेरे दिल को सुकून पहुंचेगा। बैठी रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा के बाहर जो है भेजा और भेज करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले आए। हज़रत सीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं अपने शहर मक्का पहुंची और ऊँटनी पर बैठी रही, बैठे बैठे ऊँटनी पे हमने जब दूसरों लोगों को दावत दी, हमारी दावत के जरिए से 70 औरतें ईमान के अंदर दाखिल हो गई हैं। और फिर जब मैं ऊँटनी से नीचे उतरी और फिर जब मैंने दावत दी, हमारी दावत की वजह से 70 कबीले इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए हैं। ये हैं अखलाक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये हैं किरदार। मेरे अजीजों भाइयों, इसलिए क्या है, हम अपने ऐसे अखलाक बनाएं, ऐसे अपने किरदार बनाएं, इसके जरिए से क्या है, इस पर दूसरों के ऊपर असरात पड़ते हैं, दूसरों के ऊपर असरात पहुँचते हैं। हाँ, दूसरों के ऊपर दीन इसी से फैला है। हम नाम लेवा हैं इमामुल अंबिया के, हमारे अंदर सिफात वो अगर नहीं पाए जा रहे, हम नबी के उम्मती नहीं हो सकते हैं। मेरे अजीजों भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम हालात अपने नबी के देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम देखें। दुनिया के अंदर हैं, हमारी फिक्र में लगे हुए हैं, दुनिया में हम हमारी फिक्र में लगे हुए हैं। मेराज के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ भी हम सब की फिक्र में लगे हुए हैं।
और दुनिया से जा रहे हैं, वहाँ भी हम सब की फिक्र में लगे हुए हैं और क़यामत के दिन भी फिक्र उम्मत गालिब होगी। याद रखना मेरे अज़ीज़ों, हम सब के माँ बाप ने हम सबको पैदा किया है, हकीकी मालिक तो अल्लाह ही है, लेकिन दुनिया में आने का जरिया और सबब माँ बाप बने हैं। इस लिहाज से अगरचे हम सबके माँ बाप ने हम सबको पैदा किया है, फिर भी दुनिया में रहकर हम सब अपने माँ बाप के एहसानात को चुका सकते हैं, लेकिन अपने नबी के एहसानात को नहीं चुका सकते हैं। बेशक अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी ने आप मेरे लिए एक मर्तबा दुआ की कि ए अल्लाह, आयशा के अगले पिछले जान कर किए हुए, चुपके से किए हुए हर तरीके के तू गुनाह माफ कर दे। अम्मा आयशा फरमाती हैं मारे खुशी के मैं आपकी गोद में लोटपोट हो गई, लोटने लगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया ए आयशा, इतना खुश क्यों हो, क्या बात है? फरमाया या रसूल अल्लाह, आपने दुआ ही ऐसी कर दी है, मैं खुश क्यों ना हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ आयशा, इसमें खुशी की क्या बात है, ये दुआ तो मैं रोजाना अपनी उम्मत के लिए 5 मरतबा मांगता हूँ। एक रिवायत में है फरमाया ऐ आयशा, इतना खुश क्यों हो, ये दुआ तो मैं रोजाना अपनी उम्मत के लिए 40 मरतबा मांगता हूँ। एक रिवायत में है फरमाया ऐ आयशा, इतना खुश क्यों हो, ये दुआ तो मैं रोजाना अपनी उम्मत के लिए 70 मरतबा मांगता हूँ। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत के अगले पिछले जान कर किए हुए, चुपके से किए हुए हर तरीके के तू गुनाह माफ कर दे। देखो मेरे अजीजों भाइयों, हमारे नबी कैसे मोहसिन हैं, कैसे मोहसिन हैं, कितने एहसानात हम सबके हमारे नबी के ऊपर। आज अगर उस नबी का तरीका हमारी जिंदगी में नहीं है, उस नबी से मोहब्बत अगर हमें है और तरीका जिंदगी में नहीं है, याद रखना मेरे अजीजों भाइयों, वो नबी क़यामत के दिन हमसे चेहरा फेर लेगा, हमसे चेहरा फेर लेगा। इसलिए अपनी जिंदगी में हम इमामुल अंबिया का तरीका लाएं, हम अपने नबी जैसे अखलाक बनाएं, नबी जैसे किरदार बनाएं, नबी के तरीके के ऊपर हम अमल करें। मेरे दोस्तों भाइयों, हम सबको ऐसे प्यारे नबी मिले हैं, हम सबको ऐसे प्यारे रसूल मिले हैं। याद रखना कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक जानदार इंसानों ने नहीं, जिन्नातों ने नहीं, गैर जानदार मखलूक ने दी है। हम सबको ऐसे प्यारे नबी मिले हैं, ऐसे प्यारे रसूल मिले हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिसालत की तस्दीक इंसानों ही ने नहीं, जिन्नातों ही ने नहीं, गैर जानदार मखलूक ने भी दी है। हज़रत सलमा इब्न अक्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नसरुल बारी बुखारी की शरह में ये वाक़या मौजूद है। हज़रत सलमा इब्न अक्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े मशहूर सहाबी है, ये ईमान नहीं लाए हैं। ईमान ना लाने से कब्ल एक मर्तबा जंगल में जा रहे हैं, इन्होंने देखा कि एक हिरन के बच्चे को भेड़िया मुंह में दबाए और लिए जा रहा है। ये दौड़े और दौड़ करके उसको छुड़ाया और छुड़ा दिया। हिरन का बच्चा कहीं जंगल में घुस गया, भाग गया और भेड़िया इनकी तरफ घूम के खड़ा हो गया, इनकी तरफ घूम के खड़ा हो गया। भेड़िए को अल्लाह ने कुव्वते गोयाई अता की। भेड़िया बोला ऐ सलमा इब्न अक्वा, तुम हमारी रोटी को छीनने के चक्कर में पड़े हो और मक्के में एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, लोग तो उसके हाथ पे ईमान ला रहे हैं और तुम अभी तक महरूम हो। बताओ कौन गवाही दे रहा है इमामुल अंबिया की रिसालत की, कौन तस्दीक कर रहा है? मेरे अजीजों भाइयों दोस्तों, गैर जानदार मखलूक ऐसा नबी है, उस नबी के तरीके पर अगर हम अमल ना करें, ये बड़े ही निकम्मेपन की बात है। इसलिए मेरे अजीजों भाइयों, हम उस नबी के तरीके पर अमल करें, आपसे मोहब्बत करें। एक ईमान वाला हो, एक ईमान वाला हो, उससे नमाज छूट जाए, एक ईमान वाला हो, उससे क्या है नबी का तरीका छूटे, उससे नबी की सुन्नतें छूटे, ऐसे शख्स के लिए अपने आप को मोमिन कहलाना चाहिए। ऐसे शख्स के लिए अपने आप को मोमिन कहलाना जायज़ नहीं है कि एक ईमान वाला हो, नबी के तरीके के खिलाफ जिंदगी गुजार रहा हो। ऐसा हो नहीं सकता है, ये मुसलमानों के काम नहीं है।
सहाबा को हम देखें, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अल्लाह के नबी के एक एक तरीके पर अमल करने वाले हैं। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा मस्जिद नबवी से निकले, नमाज पढ़ के निकले बाहर। रास्ते में मस्जिद नबवी के गेट के पास क्या है, खुद बकर ठोकर लगाई और जमीन पे गिर पड़े। फिर उठे, खड़े हो गए। किसी सहाबी ने कहा, हजरत आप खुद बखुद जमीन पे गिरे और फिर खड़े हो गए, ऐसा क्यों किया? तो कहा, देखो भाई, मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद नबवी से निकले थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठोकर लग गई थे, मेरे आका जमीन पे गिर गए थे। मैंने इस सुन्नत पे इसलिए अमल किया, कहीं क़यामत के दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा दामन न पकड़ ले, मुझसे सवाल न कर ले, अय अबू बकर तो दुनिया में मुझसे मोहब्बत का दावा करता था, फुला जगह के ऊपर मुझे ठोकर लगी थी, मैं जमीन के ऊपर गिर गया था, तूने मेरी उस सुन्नत पे अमल किया था कि नहीं किया था? अगर नहीं किया था तो क्यों नहीं किया था? इसलिए मैंने ये अमल किया है। मेरे अजीजों भाइयों, सहाबा इकराम अल्लाह के नबी के तरीके पर बदर्जे आदम अमल करने वाले थे। यही वजह है कि अल्लाह के नबी ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अल्लाह के सहाबा इकराम के बारे में फरमा दिया गया, अस्हाबी का नजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, तुम जिसके भी दामन को पकड़ लोगे तुम कामयाब हो जाओगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इनके बारे में क्या फरमा रहे हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लौ दीन ईमानु उम्मती बी ईमानी अबी बकर इल्ला रुजिया, सारी दुनिया के लोगों का यकीन एक पन्ने में रख दो, अबू बकर का एक तरफ तो इनका बढ़ जाएगा। लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई उमर नबी होता तो उमर होते। एक एक सहाबी नमूना है, क्यों? नबी की एक एक तरीके पर सुन्नत पर अमल किया है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद एक मर्तबा अपनी जो है अपनी बेटी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए। 24 घंटा घर में रहे। 24 घंटे के बाद अपनी जो है बेटी से कहा, अम्मी जान कह रहे हैं इस निस्बत से कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मत की माँ है, उम्मत की माँ है। इस निस्बत से कहा, अम्मी जान हम 24 घंटे आपके घर यानी इमामुल अंबिया के घर रहे हैं, कोई ऐसा भी अमल है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ना करते हो और मैंने किया हो? कहा नहीं। फिर फरमाया, अम्मी जान कोई ऐसा भी अमल कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम करते हो और मैंने ना किया हो 24 घंटे की जिंदगी में? कहा हाँ, एक अमल ऐसा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजाना करते थे, आपने वो अमल नहीं किया है। फरमाया कौन? कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम असर की नमाज पढ़कर रोजाना थोड़ा सेत्तू में पानी मिलाकर और इस पहाड़ी के ऊपर तशरीफ ले जाते थे। फरमाया वहाँ क्या करते थे? कहा ये पता नहीं। कहा अम्मी जान कल वो जब दिन आए तो हमें बदलाना, कहीं ऐसा ना हो उस नबी के तरीके पर अमल किए बगैर मैं दुनिया से चला जाऊं, मैं भी उस नबी के तरीके पर अमल करूंगा। कल वो जब दिन आया है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि हाँ अब वो वक्त आ गया है। तो कहा ठीक है, पानी मंगवाया। कहा कितना पानी लेते थे? फरमाया इतना पानी लेते थे। फिर कहा सेत्तू कितना लेते थे? कहा इतना लेते थे। बाद में मिलाया है और फिर कहा कहाँ को जाते? फरमाया कि इस पहाड़ी के ऊपर जाते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिया है वो सेतु और तशरीफ ले गए हैं पहाड़ी के ऊपर। वहाँ तशरीफ ले गए, देखा जंगल में कोई नहीं। अब हैरान और परेशान है, आखिर बात क्या है, किसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पिलाने आते होंगे। थोड़ा और जंगल में आगे बढ़े हैं, वहाँ भी कोई ना मिला। फिर थोड़ा और आगे जंगल में बढ़े हैं तो देखा एक कोढ़ी शख्स पड़ा है।
कोई शख्स पड़ा है, सारा बदन उसका दूर से बदबू आ रही है, सड़ा हुआ है बदन। बस समझ गए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इसको पिलाने आते होंगे। गए, उसको आवाज लगाई, लेकिन वो नहीं बोला। फिर आगे गए, किसी चीज के जरिए से सेतु उसके मुंह में डाला है और डाल करके उसके मुंह के अंदर कान लगाया तो आवाज क्या आ रही थी, भाई तुम मोहम्मद नहीं हो सकते हो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मोहम्मद तो अपनी जबान पे सेतु रख के मेरी जबान पे रखते थे। ये है इंसानियत का मिजाज। हाँ, ये है अल्लाह के बंदों के साथ हमदर्दी का मामला। आज मेरे अजीजों भाइयों, हमारी जिंदगी में अल्लाह के हुक्म, नबी के तरीके ना होने की बुनियाद पे आज हर शख्स एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। बाप बेटे का दुश्मन है तो बेटा बाप का दुश्मन है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन है। हमारी जिंदगी में अगर नबी का तरीका आ गया, याद रखना हमारी जिंदगी दुनिया ही के अंदर जन्नत की बाग बन जाएगी। हमारी जिंदगी दुनिया ही में जन्नत की बाग बन जाएगी। हमें दुनिया में सुखरोई नसीब, मरने के बाद हमेशा हमेशा की कामयाबी नसीब होगी। इसलिए मेरे अजीजों भाइयों, जलसे का उन्वान है सीरतुन नबी, नबी का तज़किरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा। इसके बारे में हम अपने ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीक़े लाए। हाँ, नबी के तरीक़े लाए। अल्लाह पाक हम सबको इन चंद बातों के ऊपर अमल की तौफीक दे।